जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री हरि के प्यारे पार्षदों के द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का वर्णन किया गया है। सभी भक्त कवियों ने, चाहे सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, अजामिल जैसे पातकी जीवों का उदाहरण भगवान के सामने, भक्तों के सामने रखा है। उन्हीं अजामिल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसमें इनमें आए हुए श्लोकों में भगवान के नाम की पवित्र महिमा के बारे में जो कहा गया है, उसका हम अलग से श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने दूसरा अध्याय सुना था, तब विस्तार भय से हमने इसका अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी श्रीमद् भागवत की व्याख्या के अंदर भगवान के नाम की महिमा का गायन किया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। भगवान के नाम की पूरी महिमा कोई नहीं गा सकता, परंतु फिर भी नाम की महिमा कलयुग में बड़ी विशेष है, इसे हमें सुनना चाहिए। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि इस अजामिल ने एक बार विवश होकर ही सही ये जो 4 अक्षर हैं, जिनको नारायण, इनका उच्चारण कर दिया तो करोड़ों जन्मों के पापों का इसने मानो प्रायश्चित कर लिया है। भले ही विवश होकर के इसने उच्चारण किया हो। फिर 8, 9, 10 इन 3 श्लोकों में बताया गया कि इसने सभी पापों का प्रायश्चित केवल एक बार नारायण नाम का उच्चारण करने से कर लिया। कोई कितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि श्री भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। तो भगवान का जो नामोच्चारण है, जिसको नाम व्याहरण कहा जाता है, उस बारे में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का वचन है, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणमे तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे जब पुकारा था, वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी हटता नहीं है। बृहद विष्णु पुराण में भगवान के नाम की महिमा इस प्रकार आई है, नाम्नो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। श्री हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे ज्यादा पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। माने भगवान की एक नाम में इतनी शक्ति है जितना एक जीव पाप नहीं कर सकता। फिर गरुड़ पुराण का एक श्लोक दिया जाता है, जिसमें भगवान के नाम की महिमा बताई जाती है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में हो या अनिच्छा से ही क्यों न हो, भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी प्रकार मिट जाते हैं, जैसे एक शेर की दहाड़ से सारे छोटे मोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। इसी प्रकार से 11वें श्लोक में भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया गया कि बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए, जैसे कृच्छ्र चांद्रायण व्रत है, जो बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। उन प्रायश्चित आदि से भी पापों की वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसे श्री भगवान के नामों का, उनसे गुम्फित पदों का उच्चारण करने से, जिसमें दिया है हरेर नाम पदई उदारहितैहि। तो नाम पदई कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि भगवान का केवल नाम, मानी राम राम कह दो, कृष्ण कृष्ण कह दो, हरि हरि कह दो, नारायण नारायण कह दो, यह नाम भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए और पापों की मुक्ति के लिए पर्याप्त है। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हरये नमः, नारायणाय नमः अथवा नमामि, इस प्रकार की क्रिया जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग इसलिए हुआ है नाम पदई इस पद में
कि भगवान के नाम बहुत सारे हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, इसी प्रकार से अनेक जगहों पर भगवान के हजारों नाम आए हैं। उनमें से किसी भी एक नाम का ही संकीर्तन भले ही कर ले, इस अभिप्राय से यहाँ बताया है। एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से यहाँ नहीं कहा कि बहुत सारे नाम ले, क्योंकि भगवान के नाम अनंत हैं और सब नामों का उच्चारण संभव भी नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूरा विश्वास नहीं होता है और नामोच्चारण के बाद भी पाप करते रहते हैं, इसलिए पूरा अनुभव नहीं होता। तो भगवान का नाम जो लोग लेते हैं उनके जीवन में यदि कोई प्रकाश नहीं आ रहा है तो ऐसा समझना चाहिए कि पूरा विश्वास नहीं हुआ, और नाम लेने के बाद भी पाप भी करते रहते हैं। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाता है। फिर 13वें श्लोक में एक भाव आया कि अजामिल ने म्रियमाण अवस्था में मानी मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। तो कहते हैं कि पापों की निवृत्ति के लिए भगवान के नाम का पूरा लेने की आवश्यकता भी नहीं, एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम जो नाम है उसका केवल रा बोल दे तो सारे पाप मुक्त हो जाए। इसने अर्थात अजामिल ने तो पूरा का पूरा नाम नारायण ऐसा बोल दिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृष्ण चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का जो अभिप्राय है उसको इस प्रकार से लेना चाहिए कि अब आगे इससे कोई पाप बनने की संभावना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति म्रियमाण ही है, प्रत्येक व्यक्ति कभी भी मर सकता है। इसलिए एक ही शर्त है, आगे कोई पाप न करे तो एक ही नाम पवित्र करने वाला है। परम श्रद्धेय श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा था कि यदि कोई निश्चित एक नियम कर ले कि मैं सुबह 4 बजे उठकर एक बार भगवान का नाम लूंगा, उसमें एक भी सेकंड का फर्क न पड़े, तो वो एक नाम भी उद्धार करने वाला है। फिर 18वें श्लोक में अग्नि का उदाहरण देके बताया कि चाहे कोई जाने या न जाने, अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो जाता है। और फिर 19वें श्लोक में बताया कि अमृत को चाहे कोई जानकर पिए अनजान में पिए, दोनों ही स्थिति में अमर हो जाता है। वैसे ही अनजान में भी उच्चारण कर दे तो भी भगवान का नाम अपना फल देने वाला है। वास्तव में जो वस्तु की स्वाभाविक शक्ति है वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत समझ लीजिए, विष समझ लीजिए। अग्नि है उसकी स्वाभाविक शक्ति है जलाना, और अमृत है उसकी स्वाभाविक शक्ति है अमरता प्रदान करना। तो कोई इसमें श्रद्धा रखे तब भी वो जलाएगी, न रखे तब भी जलाएगी। अमृत में श्रद्धा हो तब भी वो अमर बनाएगा, न हो तब भी वो अमर बनाएगा। एक श्लोक दिया जाता है, हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा केवल स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। हरि शब्द का अर्थ ही यही दिया है, हरिर हरति पापानि। हरिर हरति पापानि, जो पापों को हरण कर ले वो हरि है। अनजाने में नाम ले या जान कर ले, इच्छा से ले अथवा अनिच्छा से ले, वैसे ही जैसे अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा गलत है, भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। स्कंद पुराण में कहा है कि जिसने हरि, ये 2 अक्षर है रि, इनका एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए फेंटा बांध लिया, मानी कमर कस ली, वो तैयार हो गया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का भी नाम ही कारण बताया है। माने किसी को धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष, इनमें से कुछ भी चाहिए तो एकमात्र सरल उपाय बताया जाता है कि श्री भगवान के नाम का नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक जप करना चाहिए और उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। और बताया गया
न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जीभ की नोक पर मानी जो सदा श्री हरि के ये दो अक्षर बसा के रखता है, बोलता रहता है, उसे गंगा गया अथवा सेतुबंध काशी और पुष्कर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाना नहीं, स्नान नहीं करना। इसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि उनकी यात्रा स्नान आदि का जो फल है वो भगवान नाम से ही मिल जाता है। तो वहां जाने का निषेध यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ ये बताया कि कोई न जा सके, बूढ़ा हो, बीमार हो, अशक्त हो, पैसा नहीं हो और वो यही दुख करता रहे कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, उसके लिए बताया कि जो दो अक्षर का नाम जीभ पे रखे उसने सारे तीर्थ कर लिए। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का भी ये कहा करते थे कि भारत में इतने सारे तीर्थ हैं, हम सभी तीर्थों में नहीं जा सकते। तो भगवान का नाम जहाँ ले रहे हो वहाँ पूरे के पूरे परमात्मा है। फिर कहा जाता है हरि के दो अक्षर के नाम की महिमा। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पर भी वही बात है, उनका अध्ययन करने का निषेध नहीं आया। कोई न पढ़ सके तो उसे दो अक्षर का नाम हरि यह लेना चाहिए। चारों वेद पढ़ के भी हरि का नाम ले लेगा तब भी बढ़िया है, चारों वेद न पढ़ पाए तब भी हरि का नाम ले लेगा तो भी बढ़िया है। जैसा कि रज्जब जी ने कहा, चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो एते माही काम। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण कर दिए उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। इतना बड़ा यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें कितने रुपए लगते थे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन ये दो अक्षर बोल दिए तो उसका फल भी मिल गया। फिर कहते हैं प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि ये दो अक्षर मरने के बाद परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथे हैं, मानी मार्ग के लिए भोजन की सामग्री हैं, संसार रूप रोग के लिए सिद्ध औषध हैं और जीव के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है, मानी रक्षा करने वाले हैं। तो हरि का ये जो नाम है यह हमारे परलोक के मार्ग का भोजन है, संसार के रोगों के लिए दवाई है, जीवन के दुखों को मिटाने के लिए हमारी रक्षा करने वाला है। ऐसा ये श्री हरि का दो अक्षर का प्यारा नाम है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान का प्यारा नाम अर्थ, धर्म और काम इन तीनों वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, बल्कि सभी नामों के संबंध में यही बात है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत भगवान के नाम, विष्णु भगवान के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्णाश्रम आदि का भी नियम नहीं है। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनं सर्वपाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज जहाँ तहाँ भगवान विष्णु के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त हो जाते हैं। और नाम संकीर्तन में देश काल आदि का नियम भी नहीं है, माने किस स्थान पर जप करें, किस समय करें, ऐसा भी नियम नहीं। जैसे न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें अर्थात भगवान के नाम संकीर्तन जप में देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है कि पवित्र अवस्था में ही जपे अथवा अपवित्र अवस्था में जपे, नहा करके जपे, बिना नहाए जपे, कभी जप सकते हैं। कोई भी देश हो वहां भी जप सकते हैं। काल का भी कोई नियम नहीं है, रात में भी जप सकते हैं, सुबह भी जप सकते हैं, दोपहर में भी जप सकते हैं, चप्पल पहने हुए भी जप सकते हैं। किसी भी स्थिति में भगवान के नाम जप की कहीं बंधन नहीं आता।
केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। फिर कहा जाता है न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तने। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न तो काल का, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कालोस्ति यज्ञे दाने व स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। यज्ञ करना हो, दान करना हो, तीर्थ में स्नान करना हो अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है। जब कोई कामना हो तब शुद्ध काल की अपेक्षा है, अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए यज्ञ दान आदि के अंदर। लेकिन भगवान के नाम के इस संकीर्तन में, श्री विष्णु भगवान के, श्री हरि के इस नाम के जप में, कीर्तन में काल शुद्धि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानी ग्रहण का काल हो अथवा और भी कोई सूतक आदि का समय हो, तब भी भगवान के नाम जप का कोई बंधन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम बैठ के भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, तो कहा जाता है गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। कोई चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके जो मनुष्य है वह पाप के केंचुले से छूट जाता है। और पूजा पाठ आदि के अंदर एक श्लोक बड़ा ही विशेष बोला जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। कोई अपवित्र हो या पवित्र अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेता है वह बाहर भीतर दोनों से पवित्र हो जाता है। तो केवल भगवान को याद करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। तो यहाँ भगवान का एक नाम दिया है पुंडरीकाक्ष। तो पुंडरी कहते हैं कमल को और अक्ष माने धुरी। तो ऐसा समझिए कि हमारा जो हृदय है वही पुंडरीक माने कमल है और उसके अक्ष माने धुरी के अंदर भगवान श्री हरि विराजमान है। और वैसे भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बताया है। हृदय में भगवान विराजमान है, जब तक हृदय चलता है तब तक मनुष्य चलता है। तो इस प्रकार से जो अपने हृदय में विराजमान सर्वांतर्यामी श्री हरि का स्मरण कर लेता है तो वह बाहर भीतर दोनों परिस्थितियों में चाहे कैसा भी अपवित्र रहा हो, सब प्रकार से वह पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मे भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातकों की राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपांशनशनानि च। और वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, ये सब भगवान कृष्ण के नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि यज्ञ तीर्थ स्नान नहीं करना, इसका मतलब जो न कर सके वह नाम ले ले तो उसको उसका पूरा फल मिल जाएगा। और नाम लेते हुए तीर्थ में स्नान करे तब तो कहना ही क्या। यहाँ किसी प्रकार से किसी तीर्थ आदि का निषेध नहीं आया। नाम लेते हुए तीर्थ करे, नाम लेते हुए व्रत उपवास करे तब तो उसका मूल्य और बढ़ जाएगा। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो, सो बात नहीं है। भगवान के नाम को सुनने से और उनको स्मरण करने से भी वही फल मिलता है। दशम स्कंद के अंत में कहेंगे कि जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगलों को नष्ट करने वाला है। शिव गीता और पद्म पुराण में भी कहा है, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम् प्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत माने चोट लगने, इन अवसरों पर जो मेरे नाम को बोल उठता है या किसी भी बहाने से मेरे को याद कर लेता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है।
मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने से मनुष्यों की पापों की राशि तत्काल नष्ट हो जाती है, उन चिदात्मा भगवान को नमस्कार है। इतिहासोत्तम में कहा गया है, श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरे द्विज, नारका नरकान मुक्तः सद्य एव महामुने। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ यागादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। यज्ञ यागादि की सामग्री नहीं मिले और देश भी, काल भी, सारी समस्याएं हैं। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास से प्राप्त किया जा सकता है। और नाम जप अपने आप में एक यज्ञ है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो कलयुग में तो सरल उपाय जप यज्ञ ही है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, ईशोहम सर्व जगताम नाम विष्णोर्हि जापकः, सत्यम सत्यम वदाम्येव हरेर नान्या गतिर्नृणाम। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं अर्थात महादेव विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्मकांड आदि की भी कोई गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में वह केवल भगवान के नाम से मिलता है। और भी यह कहा है कि कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु उसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन से ही जीव बंधन मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यह मूल प्रसंग में ही कहा है कि एकदापि, माने एक बार भी नाम ले लिया। सकृत उच्चरितम का उल्लेख भी किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप न हो जाए इसलिए है। तो एक बार नाम लेने से पाप नष्ट हो गए, फिर दोबारा नाम क्यों ले? तो कहा बार बार नाम लेते रहेंगे तो हमारे पाप की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे वर्तमानम च यत् पापम यद् भूतम यद् भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर ज्यादा दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए, इस दृष्टि से रात दिन नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। जितनी ज्यादा निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी और अनुभव में भी आ जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती होगी कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि जैसे शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास क्यों नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना ही पाप बताया है। जो लोग भागवत आदि ग्रंथों को अप्रामाणिक बताते हैं, झूठा बताते हैं, तो वो लोग जो दूसरे तरह तरह की पुस्तकें लिखी हैं उनको क्यों मान लेते हैं? वे भी तो लिखी हुई है जिनको आज विद्यालयों में पढ़ा जा रहा है। इसलिए इनमें शंका नहीं करनी चाहिए। और भगवान के नाम में अर्थवाद समझना माने ये केवल ऐसे ही कहा है, ये भी पाप बताया है। तो कहते हैं पुराणेष्वर्थवादत्वम ये वदन्ति नराधमाः तैरर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति ही। जो नराधम माने मनुष्यों में जो नीच है, पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं कि ऐसे ही कहते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं मन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य न शब्दधाति मनुते यदुतार्थवादम यो मानुषस्तमिह दुःख च ये क्षिपामि संसार घोर विविधार्ति निपीडितांगम। जो मनुष्य मेरे अर्थात भगवान के नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं स्वयं ही अनेक दुखों में डाल देता हूँ। इसलिए अर्थवादम हरेर नामनि संभावयति यो नरः सपापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम।
जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना भी करता है वह मनुष्य में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराणम जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसी पुस्तक का आश्रय लेकर के हम श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे हैं। उसमें जो भगवान के नाम की महिमा आई है उसका हमने बखान किया। भगवान के नाम की पूरी महिमा कोई नहीं कह सकता। इतना जरूर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में न कर्म योग चलता है, न ज्ञान योग चलता है, न भक्ति योग चलता है। केवल एक भगवान के नाम का आश्रय देने से ज्ञान भक्ति कर्म तीनों की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जो मनुष्य जीवन है वह सार्थक हो जाएगा। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। वास्तव में हम आए ही इसीलिए हैं। नारायण 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 नारायण।